हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपको जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT पढ़ाया जाएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। इसमें आप लोगों को बताया गया है अभी तक जो लिगेंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड आपका वो क्या करता है, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है इसको डोनेट करते हैं। मतलब इससे जो है सहसंयोजन करते हैं। मतलब जो है तो क्या कहते हैं, इसमें जो मेटल होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं और जो लिगेंड होता है उसको निगेटिव चार्ज मानते हैं। यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो क्रिया होती है वो क्या होती है, आयनिक होती है। मतलब धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य पारस्परिक क्रिया पूर्ण रूप से कैसी होती है, आयनिक होती है, यानी वैद्युत स्थितिक होती है। क्यों होती है कि किस पर पॉजिटिव, जो मेटल होता है आपका धातु जो होता है वो धन आयन होता है, धन चार्ज, और जो लिगेंड होता है उस पर ऋण चार्ज होता है, और ये दोनों जो है इस आपस में जो है आप क्रिया करते हैं। अब चूंकि इनमें प्लस, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस, तो इसमें क्या होता है, इसी का आकर्षण होता है और ये जो है क्रिया करते हैं। तो देखिए कुछ इसके रूल हैं। जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब आप समझिए क्या होता है कि जब सेंट्रल मेटल यानी जो आपका डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, केंद्रीय धातु यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो और जो लिगेंड होता है, ये दोनों जब संपर्क में आते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। अभी तक हम आपसे कह रहे थे कि इन दोनों में आकर्षण होता है, अब क्या कह रहे हैं, प्रतिकर्षण होता है। देखिए कैसे, जो चूंकि ये सेंट्रल एटम ये अब क्रिया में भाग लेता है तो इसका जो बाह्य कोश होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्य कक्षा में, वो क्या करते हैं, इस लिगेंड, चूंकि लिगेंड पहले से ही निगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन जो है योगदान करता है इसको, ठीक है, इससे। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होगा, क्योंकि जब समान चार्ज होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर जब विपरीत चार्ज होता है तो आकर्षण होता है। तो क्या होता है, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो ये इलेक्ट्रॉन युक्त लिगेंड इसको डोनेट करता है, उससे अब क्रिया के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसको क्या कहते हैं, अपभ्रष्टता कहते हैं, स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षण बल डी ऑर्बिटलों के अपभ्रष्टता भंग कर देता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक, मतलब डी तत्व के, जो ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या करते हैं, प्रतिकर्षण कर लेते हैं। तो एक बल कार्य करता है प्रतिकर्षण का, जिसके कारण क्या होता है, उसमें अपभ्रष्टता आ जाती है। तो उन्हें दो समूहों में बांट देता है। पहला समूह आपका है T2G और दूसरा समूह क्या है, Ag का नाम, ठीक है, में विभाजित कर देता है। इस प्रभाव को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, ठीक है। समझ में आगे बात, क्या बताया आपको, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है यानी केंद्रीय धातु होता है, उसके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो लिगेंड होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण जो बल लगता है विपाटन का, उस मतलब एक बल कार्य करता है जो दोनों को क्या कर देता है, विपाटित कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, ठीक है। और इसके कारण ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक का नाम D2G और एक का नाम Ag है, ठीक है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। अब देखिए जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल में आप जानते हैं डी उपकोश में जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल हुए। तो जो इनमें जो ऊर्जा होती है वो समान स्तर की होती है, मतलब सभी के जो ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जाएं होती हैं, उनका मान जो है इक्वल रहता है। और इन्हें ये जो है चूँकि बताए हैं D2G और Eg दो भागों में बढ़ जाता है,
एक का नाम डी, तो इसका नाम कैसे होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, मतलब इसके अलग अलग नाम होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई और डी जेड स्क्वायर। ये क्या होता है, जो शुरू के 3 होते हैं ये लोब्स बिटवीन द एक्सिस, मतलब इनके जो लोब्स बनते हैं, ठीक है, लोब्स मतलब होता है एक ऐसी आकृति जैसे बूंद होती है बारिश की, ऐसे इसको लोब्स कहते हैं। ये क्या होता है, ये लोब्स जो बनते हैं वो बिटवीन द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस होते हैं उनके बीच में बनता है, और जो लास्ट के 2 होते हैं ऑर्बिटल ये ऑन द एक्सिस बनते हैं, मतलब ये क्या होगा एक्सिस के ऊपर बनेंगे। मतलब इसका जब फिगर आप बनाएंगे, जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है, इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस कहते हैं, ये आपका वाई डैश हो जाता है और ये एक्स डैश हो जाता है। तो चूंकि ये क्या है, ये जो लोब्स हैं, कि डी ऑर्बिटल क्या होता है, द्विडंबलाकार होता है, इसकी आप लोग संरचना पढ़े होंगे, जो डी ऑर्बिटल होता है वो द्विडंबलाकार होता है, ऐसे और ऐसे, ठीक, तो इसे लोब्स कहते हैं। तो द्विडंबलाकार है, तो ये क्या होता है, ये आपके एक्सिस के बीच में बनेगा। कौन बनेगा, ये वाला आपका डी एक्स वाई जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये कहाँ बनेंगे, ये इनके बीच में बनेंगे। जैसे डी एक्स वाई कहाँ है, ये डी एक्स वाई है, ये वाला, ये क्या है, ये भी डी एक्स वाई है, ये आपका क्या है, डी वाई जेड है, ये यहाँ जेड एक्सिस हो जाता है, ठीक, तो डी वाई जेड हो जाता है, ठीक, डी जेड एक्स हो जाता है, ये एक्स वापस आ जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरह जो है ये बनता है। और दूसरा क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या करता है, ये क्या करता है, 2 जो लास्ट के ऊर्जा स्तर हैं ये ऑन द एक्सिस, जो एक्स है उसके ऊपर बनते हैं,